हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा वर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गरिमा लर्न नेक्स्ट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट्स ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल को कवर करने वाले हैं और कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट्स के थ्रू कोरिलेशन को किस तरीके से निकाला जाता है, उसके कितने मेथड है वो मैं यहाँ पर आपको पहले बता दूं। यहाँ पर 4 मेथड होते हैं। नंबर 1 होता है आपका एक्चुअल मीन मेथड, सेकंड इज डायरेक्ट मेथड, थर्ड इज शॉर्टकट मेथड, इसे हम एज्यूम मीन भी कहते हैं। तो अधिकतर कई बार जो एग्जाम्स में आता है ना, वो एज्यूम मीन के नाम से भी आपके पास ये क्वेश्चन आता है। और चौथा होता है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है ना। अब इस वीडियो में हम लोग सिर्फ दो मेथड को कवर करने वाले हैं, एक तो एक्चुअल मीन, दूसरा है आपका शॉर्टकट मेथड यानी एज्यूम मीन। यानी एक तो एक्चुअल मीन है और इसमें भी आपका एज्यूम्ड मीन है। ये एक्चुअल है और ये एज्यूम्ड मीन है, तो दोनों मीन से ही रिलेटेड है। तो इसलिए इस वीडियो के अंदर हम लोग इन दोनों मेथड्स को ही कवर करने वाले हैं। ठीक है ना। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि फ्रेंड्स, यहाँ इस वीडियो में देखो, आपको ऊपर लिंक मिल जाएगा मेरी प्लेलिस्ट का जिसका नाम है कोरिलेशन। ठीक है ना। कोरिलेशन के अंदर आपको सारी की सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। कोरिले आपको कार्पेशंस है, उस प्लेलिस्ट में आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा, है ना। उसमें कार्पेशंस की जितने भी मेथड्स होंगे इन सब पर आपको वीडियोस मिलने वाली है। और स्पेयर्समैन हो गया, रैंक कोरिलेशन हो गया, जितने भी वहां पर चीजें आती है वो सब आपको वहां पर मिलेगा। तो आप उसका लिंक मेरे, तो उस वीडियो का लिंक जो है मैं आपको हमारे आई टैब पर भी दे रही हूँ, साथ में मेरे लास्ट एंड स्क्रीन पर भी आपको मिलेगा और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिलेगा। वहां जा करके आप उसको विजिट कर सकते हैं। ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे एक्चुअल मीन मेथड की, तो सबसे पहले मैं इसका ना फॉर्मूला आपको बता दूं तो थोड़ा सा आपको समझ में भी आएगा। फॉर्मूला ये कहता है कि समेशन एक्स माइनस के एक्स बार y माइनस के y बार अपॉन अंडर रूट के अंदर वैल्यूज होती हैं समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डॉट समेशन y माइनस y बार का होल स्क्वायर। अब आपके दिमाग में बातें आ रही होंगी कि ये x बार y बार ये क्या है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये जो साइन बनता है ना, इसको हम कहते हैं समेशन। समेशन का मतलब होता है जितनी भी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं उन सबको ऐड करना। जैसे आपके पास है 10, 20, 5, 6, तो ये अगर हैं, तो अगर मैं इन सबको एक साथ ऐड करूं तो जो भी मेरी वैल्यू आएगी वो समेशन में आएगी। उसे हम समेशन कहते हैं। समेशन का मतलब है एक साथ ऐड करके जो एक फाइनल आंसर आता है वो एडिशन हमारा समेशन के अंदर समा जाता है। ठीक है ना। तो ये होता है समेशन। अच्छा, यहाँ पर आपको दो सीरीज मिलेंगी एक्स और वाई, है ना। एक्स सीरीज का जो आप मीन निकालोगे वो होगा एक्स बार, वाई सीरीज का जो आप मीन निकालोगे वो होगा वाई बार। तो बस अब आगे हमें क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग हमें अपनी टेबल को रेडी करना है। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि कैलकुलेट द कोरिलेशन कोफिशिएंट फॉर द मीन फॉलोइंग हाइट इन इंचेस में आपको हाइट दी हुई है। फादर एक्स है और उसका जो सन है, उनके जो सन है वो वाई है। ठीक है। यानी आपको उनकी हाइट दे दी इंच में। पिता कितने हैं, पिता को मतलब एक्स में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है और पुत्र को वाई से। तो इनके बीच में आपको कोरिलेशन निकालना है। ठीक है ना। डेटा आपको समझ में आ गया, एक्स और वाई दे दिया, ये आपके पास डेटा है। तो आपको क्या करना है, इसका कोरिलेशन कोफिशिएंट आपको यहाँ निकालना है। तो सबसे पहली बात हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला हमने देखा क्या है, एक्स माइनस एक्स बार। तो इसका मतलब यहाँ पर सबसे पहली बात क्या कि हमें एक्स बार और वाई बार हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। तो एक्स बार वाई बार के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पहले डेटा को लिख लेते हैं। हम यहाँ लिखेंगे एक्स। तो एक्स का डेटा आपके पास क्या है, देखो 12 है, 16 है, 20 है, 24 है, 28 है, 32 है और 36। ऐसे ही y का जो डेटा है वो क्या आपके पास 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, 18 है, 21 है और 24 है। आपको सबसे पहले क्या निकालना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आपको x बार निकालना है ना। आपको क्या निकालना है, x बार निकालना है। तो x बार के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर इनको सम करेंगे। तो जब आप इनको सम करेंगे ना, आपके पास वैल्यूज क्या आ जाएंगी। अब इनको जब ऐड करेंगे आपके पास वैल्यू आएगी, देखो अगर हम x को ऐड करते हैं तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी 168। ये क्या बन जाएगा आपके पास 168। और अगर आप y को ऐड करेंगे तो y पर आपकी वैल्यू बन जाएगी 105 यानी 105। बात समझ में आ गई।
अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, यहाँ से एक्स बार निकालना था, तो और काम हम बाद में करेंगे, पहले यहाँ पे एक्स बार निकाल लेते हैं। तो एक्स बार निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए एक्स बार अगर मुझे निकालना है तो क्या होता है, समेशन एक्स होता है और अपोन में समेशन एक्स होता है। अच्छा मैंने एक मिस्टेक की है क्या, कि ये हम लोग इसको कैपिटल में ही लेकर के चलेंगे, हम उसको कैपिटल में ही लिखेंगे जिससे कंफ्यूजन ना हो। इसको कैपिटल एक्स मानेंगे, इसको कैपिटल वाई मानेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से एक्स बार निकलेगा कैपिटल का, तो ये क्या निकलेगा, समेशन एक्स अपॉन एन। अब एन क्या होगा यहाँ पर, ये टोटल काउंटिंग में कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे और समेशन एक्स कितना है, 168 है। तो यहाँ से मीन अगर आप देखें तो आपके पास निकल जाएगा 24, ठीक है ना। ऐसे ही आप यहाँ से y बार निकालेंगे, यानी समेशन y अपॉन n इज इक्वल टू, इसका सम कितना है आपके पास 105 है, डिवाइड करेंगे आप 7 से तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 15। तो आपके पास ये वैल्यूज तो निकल गई, ठीक है। यहाँ तक कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब फॉर्मूले में चलो, फॉर्मूले में क्या बोला था, देखो x में से x बार घट रहा है, y में से y बार घट रहा है, तो हमें इसी देखो फॉर्मूले को देखते रहेंगे और टेबल को हम लोग रेडी करते रहेंगे। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, तो मैंने क्या माना, मैंने कैपिटल एक्स में से माइनस कर दिया एक्स बार को, ठीक है ना, और इसको मैंने नाम दे दिया स्मॉल एक्स। बात समझ में आ गई, क्लियर है। और साथ में हमें क्या करना है, देखो नीचे देखो x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर है, इसका मतलब इस x का स्मॉल x का मुझे क्या करना है, स्क्वायर करना है। बात समझ में आ गई, यानी इसी का मुझे स्क्वायर करना है, यानी कि x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करना है। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे मुझे क्या निकालना है, y में से भी y बार को माइनस करना है, तो ये y माइनस हो गया y बार, है ना, और इसको मैंने मान लिया स्मॉल y। तो नेक्स्ट में देखो इसका भी स्क्वायर निकालना है, तो हम लोगों ने y का भी स्क्वायर निकाल लिया। बात समझ में आ रही है, देखो हर एक चीज बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ। टेबल कैसे, टेबल कभी याद नहीं करते, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग उसकी वैल्यू को पुटअप करते चले जाते हैं और अपने डेटा को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देखो अब ये देखो समेशन किस किस का निकल रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट भी निकल रहा है, x माइनस एक्स बार यानी कि x माइनस एक्स बार, इसका मतलब यानी कि ये जो है ना, ये स्मॉल x और स्मॉल y, इन दोनों की भी मल्टीप्लीकेशन हो रही है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर क्या निकालना है आपको, यानी कि आपको x y यानी दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सारी हमारी डेटा यहाँ पर कंप्लीट हो गया, यानी कि जो टेबल थी, टेबल में जो जो वैल्यूज है वो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। बात समझ रही है ना आपको। अब हमें क्या करना है, इसको सिर्फ कैलकुलेट करना है। तो देखिए कैलकुलेट जब हम लोग करेंगे तो x में से x बार घटाना है, तो x बार कितना है आपके पास 24 है ना। तो 12 में से 24 को आप माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, माइनस की 12 आएगी। ऐसे ही 16 में से यानी 16 में से 24 माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस का 8, है ना। 20 में से 24 माइनस करेंगे, वैल्यू आ जाएगी माइनस के 4, और 24 में से 24 ये माइनस बचेगा, ये प्लस के 4 बचेगा, यहाँ आ गया प्लस के 8 और ये आ जाएगी वैल्यू 12, ठीक है। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका में करना है स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर होता है 144, ये हो गया 64 और ये हो गया 16, 0 16 64 और 144। कोई दिक्कत नहीं जी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। चलिए अब इनको यहाँ पर हम ऐड भी कर लेते हैं, इनको हम साथ साथ ऐड भी कर लेते हैं जो हमें ऐड करना है। तो हमें एक तो एक्स स्क्वायर इसका सम चाहिए, है ना, तो इसको मैंने ऐड कर लिया यहाँ पर। तो कलर चेंज कर देते हैं, इसका रेड हम कलर लिया, तो ये आ गया आपको ऐड करके आ गया 448, समझ में आई। अब हमें क्या निकलने, y में से y बार, सेम सिचुएशन। अब y बार कितना है आपके पास 15 है, तो y वाली में से आप माइनस करेंगे, यहाँ हमने x में से किया था, अब हम लोग y में से माइनस करेंगे, यानी 6 में से माइनस करेंगे किसको, यानी 6 में से माइनस करेंगे 15 को, तो वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, यहाँ आ जाएगी माइनस के 9, ठीक है ना। ऐसे ही 9 में से 15 माइनस करेंगे, 9 में से 15 माइनस करेंगे, ठीक है, वैल्यू आ जाएगी माइनस के 6। तो नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस के 3, और 15 है, देखो यहाँ पर ये 15 ही आ रहा है ना, तो 15 में से 15 क्या है, बच गया आपके पास 0। तो नेक्स्ट वैल्यू आएगी आपके पास 3, ये आएगा 6 और ये आएगा आपके पास 9, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो 9 का स्क्वायर इज 81, 6 का 36, 9 0 9
36 और 81। क्लियर है बात। अब ये क्या कहता है आपसे, एक्स वाई स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, तो कहाँ लेकर के जाना है हमें, हमें इस वाली डेटा को लेकर के चलना है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। यानी कि इसकी मल्टीप्लाई होनी है और इस वाले डेटा की मल्टीप्लाई होनी है। बात समझ में आ रही है। और बस इसकी कैलकुलेट करके हम लोग यहाँ लिख देंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 12 की 9 में करेंगे, आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 108 आ जाएगी, 108। अच्छा माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ऐसी नेक्स्ट वैल्यू आपके पास आ जाएगी 48, 12 और यहाँ 0 आ जाएगी, ये आ गया फिर से आपके पास 12 और 48 और लास्ट में आएगा आपके पास 108। ठीक है, अब इसको हम ऐड भी कर लेते हैं, जिसको भी हमें ऐड करना है। तो चलिए एक लाइन यहाँ पर हम इसको कवर करते हैं। और हमें क्या चाहिए, एक तो y का समेशन हमें चाहिए, नहीं हमें y स्क्वायर चाहिए। तो y स्क्वायर को मैंने ऐड किया, कलर हम यहाँ से इसको चेंज कर देते हैं। तो ये आ जाता है आपके पास 252, लास्ट में हमें सिर्फ इसका सम चाहिए। इसको जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 336। बात समझ में आ गई, क्लियर है। इन सारी वैल्यूज को हम लिख भी लेते हैं एक बार, है ना। तो हमारे पास समेशन x और समेशन y तो हमने लिखा है, हमें क्या निकालना है, समेशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, हमें ये लिखना है ना। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि समेशन x माइनस की एक्स बार, है ना, ये वाली वैल्यू। तो ये वाली वैल्यू कितनी है, एक हमें लिखना है समेशन y माइनस के y बार, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, समेशन मल्टीप्लाई चाहिए x माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई y माइनस के y बार, है ना, जिसे हमने एक्स वाई लिखा था अभी। समेशन इसका चाहिएगा और इसको हमने लिखा था समेशन स्मॉल x और इसको हमने क्या लिखा था, समेशन स्मॉल y, ठीक है। एक बार फॉर्मूला देखते हैं। देखो फॉर्मूले में क्या है आपके पास, x माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो हमें सिर्फ होल स्क्वायर वाले की वैल्यू लेनी है। तो ये में क्या है, ये स्क्वायर है इनका, तो ये स्क्वायर है तो ये इसको तो हमने इसको कुछ माना ही नहीं, यानी ये आपके पास बनेगा क्या, ये आपके पास बन गया समेशन एक्स स्क्वायर और ये बन गया समेशन वाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या है, एक्स की वैल्यू है, तो ये आपके पास हो गया 448, यहाँ से ये वैल्यू आ गया आपके पास 252 और ये वाली वैल्यू कितनी है आपके पास 336। बस अब हमें क्या लिखना है, हमें फॉर्मूला लेकर के चलना है। फॉर्मूला क्या कहता है आपके पास, कोरिलेशन को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, ऐसे एक्स वाई, क्योंकि समेशन एक्स माइनस के एक्स बार y माइनस के y बार, है ना। नीचे क्या है आपके पास, इनकी इनकी आपस में लड़ाई हो गई, इनकी आपस में लड़ाई गई तो अलग अलग बनाएंगे भी, तो समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और y वाले का अंदर अलग चलेगा, तो ये हो गया इसका स्क्वायर समेशन, ठीक है। अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो क्या बन जाएगा, इसको मैंने क्या माना है, इसको तो हमने x माना है, तो समेशन x हो गया y हो गया अपॉन ये वैल्यू होगी समेशन एक्स स्क्वायर और समेशन वाई स्क्वायर। तो अगर शॉर्ट में अब हमने इसको कन्वर्ट किया तो ये वैल्यू आपके पास बनेगी। अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को उठा करके रखना है। क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको वैल्यू को उठा करके रखना है। तो यहाँ अगर आप देखें तो एक्स वाई आपके पास कहाँ है, ये रहा समेशन एक्स वाई, तो यहाँ वैल्यू आ गई आपके पास 336 अपॉन में एक्स स्क्वायर कहाँ है आपके पास, देखो ये रहा, ये एक्स स्क्वायर, तो 448 का अंडर रूट हो गया और नेक्स्ट वैल्यू क्या है आपके पास, ये 252। अब जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, इसकी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, देखो यहाँ से मैं इसको यहीं लिख देती हूँ 336। अब क्योंकि दोनों ही आपके पास ये उसमें है तो एक साथ आपके पास इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी इस तरीके से 252। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 336 अपॉन इस क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 112,896 का अंडर रूट। और जब आप इसे अंडर रूट से बाहर निकालेंगे ना, यानी कैलकुलेटर में करना है आपको, कैलकुलेटर से जब आप इसकी वैल्यू बाहर निकालेंगे तो ये जो होता है ना आपके पास ये अंडर रूट, ये किसका, ये अंडर रूट बनेगा 336 का, ठीक है। तो ये वैल्यू से कैंसिल होगी, वैल्यू बनेगी आपके पास 1, यानी आर जो आपके पास आया है वो क्या निकल के आया है आपके पास, आर की वैल्यू, आर आपके पास आई है 1, यानी आर इज इक्वल टू प्लस के 1, आर इज इक्वल टू प्लस के 1, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज यहाँ बता देती हूँ, क्या मुझे यहाँ ये बताना है, अगर r इज इक्वल टू एग्जैक्ट +1 आता है या r इज इक्वल टू एग्जैक्ट -1 आता है या r इज इक्वल टू 0 आता है,
तो +1 अगर आपके पास होगा तो वो बनता है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ये क्या बनता है आपके पास, ये वैल्यू आपके पास बनती है परफेक्ट, आप यहाँ लिखेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है ना, कोरिलेशन। और ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। और अगर 0 आता है तो हम क्या कहेंगे कि नो कोरिलेशन, तो कोई रिलेशन है ही नहीं उनके बीच में, हम क्या लिखेंगे नो कोरिलेशन। तो यहाँ अगर हम देखें तो आपके पास +1 आया, एग्जैक्ट +1 आया है ना। तो यहाँ पर आपके पास यानी आपके पास जो कोरिलेशन बना है वो क्या बन गया, यानी कि हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि इट मीन्स देयर इज perfect positive correlation between two series x and y, यानी x और y जो श्रेणियां हैं आपकी उनके बीच में यहाँ जो कोरिलेशन बना है वो क्या बना है, वो परफेक्ट बना है पॉजिटिव कोरिलेशन, यानी सकारात्मक परफेक्ट कोरिलेशन, सहसंबंध, ठीक है। चलिए ये तो एक मेथड हुआ, हमने ये किस मेथड में बात की है, हम लोगों ने ये बात की है एक्चुअल मीन के थ्रू, किसके थ्रू, ये एक्चुअल मीन के थ्रू किया। अब हम लोग इसी क्वेश्चंस को करेंगे शॉर्टकट मेथड, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं, इसी क्वेश्चन को हम लोग शॉर्टकट मेथड से यूज करेंगे, ठीक है ना। तो शॉर्टकट मेथड को हम लोग एज्यूम मीन मेथड भी कहते हैं, पता है ये भी इंपॉर्टेंट होता है। इससे क्या फर्क पड़ेगा, नाम ही इसका शॉर्टकट है ना। तो आप नाम से समझ रहे होंगे कि कैलकुलेशन को ही थोड़ा सा शॉर्ट कर देता है ना। यानी कि आपको कैलकुलेटर में भी हो, आप मतलब ऐसी कैलकुलेशन हो जाती है कि आप उसे अगर कैलकुलेटर आप यूज भी नहीं करते ना, वो तब भी आपको कैलकुलेट आप उसे कर लोगे। तो ये होता है शॉर्टकट मेथड, और शॉर्टकट का दूसरा नाम क्या है, एज्यूम मीन मेथड, है ना। तो चलिए अब एग्जाम्पल को देखते हैं और सोल्व करते हैं क्वेश्चंस को। एग्जाम्पल को सोल्व करने से पहले मैं आपको उसका फॉर्मूला बता दूं कि शॉर्टकट से आप फॉर्मूला, मतलब आपको अगर क्वेश्चन सोल्व करना है तो फॉर्मूला तो पहले आपको आनी चाहिए। तो शॉर्टकट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है R इज इक्वल टू कैपिटल N समेशन dx dy माइनस समेशन dx और इनटू में समेशन dy। पूरी के नीचे आपके पास अपॉन होगा, फिर इनको अलग अलग करेंगे, कैसे, एक बार x वाली बिरादरी अलग हो जाएगी, यानी कि n समेशन dx का स्क्वायर माइनस समेशन dx जो है इसका होल स्क्वायर, ये तो एक अंडर रूट के अंदर बैठ जाएगा। सेम आप क्या करेंगे, x की जगह y लिख दो, तो समेशन क्या हो गया, dy का स्क्वायर हो गया माइनस समेशन dy का होल स्क्वायर हो गया, है ना। तो ये आपके पास फॉर्मूला हो गया, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर टेबल बनानी है, तो क्या करेंगे, अब आपको समझ में आ रहा होगा, आप पूछ रहे होगे, दिमाग में आ रहा होगा कि ये dx dy यहाँ डिफरेंशिएशन वाली कंडीशन कहाँ से आ गई, तो भैया नहीं, यहाँ पर d का मतलब क्या है मैं आपको समझा दूं कि d क्या है आपका। देखो dx क्या है, नाम है एज्यूमिंग। तो आप क्या करोगे, एक तो सबसे पहले यहाँ किसी आप एज्यूम करेंगे, यानी कि कल्पित माध्य, हम यहाँ पर एक वैल्यू को एज्यूम्ड करेंगे, उसे हम एज्यूम मीन कहेंगे, ठीक है ना। तो dx यानी x की जो सीरीज है उसमें से हम इस मीन को माइनस करेंगे, तो वो बन जाएगा आपके पास dx। ऐसे ही सेम आप y, तो y वाली टर्म में से y वाली जो सीरीज है उसमें से आप a को माइनस करेंगे तो dy आपको निकल जाएगा, ठीक है। ये क्या है आपके पास, आप ये जो वैल्यू आएगी, ये जो आपके पास वैल्यू आएगी, यानी कि x कैपिटल X माइनस एक अगर आप स्क्वायर करेंगे तो वो dx स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे अगर x माइनस सॉरी y माइनस आएगा, हम लोग y सीरीज की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ y हो जाएगा, तो y माइनस a, y माइनस a, y माइनस a का स्क्वायर, तो ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास dy का स्क्वायर, ठीक है ना। बस यही आपको वैल्यू यहाँ पर निकालनी है, और क्या रह गया, देखो एक ये निकालना है, यानी कि इसको मैंने क्या बोला, यानी इन दोनों की आप क्या करोगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो क्या हो जाएगा समेशन dx और इनटू करेंगे समेशन dy। बात समझ में आ गई है, और कुछ नहीं करना है।
तो इसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर टेबल को बनाना है, इसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर क्या करना है, टेबल को बनाना है। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, देखो हमें x ऑलरेडी गिवन होगा, है ना, हमें x गिवन है, यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग x की सीरीज को लिख लेते हैं, पहले हम लोग क्या करेंगे, x की ही सीरीज को लिखेंगे। तो यहाँ कर लेते हैं हम x के साथ हम लोग क्या निकालेंगे, dx निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा dx इज इक्वल टू x माइनस का a, है ना। और इसके बाद हमें क्या करना है, इसी का हमें स्क्वायर करना है। तो यहाँ हम लोग dx स्क्वायर निकाल दें। तो ये जो वैल्यू आपके पास है वो x सीरीज की है, ठीक है बात। फिर हम लोग पहले x को ही कर लेते हैं, फिर y लेकर के चलेंगे। तो x की जो डेटा है आपके पास क्या है, आप देखें 12 है, 16 है, 20 है। x के डेटाज क्या है आपके पास, 12, 16, 20, 24, 28, 32 और 36, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एज्यूम मीन करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से किसी को भी एक को हम लोग मीन कंसिडर कर लेंगे। मैंने माना इसको a, मैंने किसको माना a, मैंने यहाँ 20 को a मान लिया। तो आप 12 माइनस क्या करेंगे, 12 माइनस क्या करेंगे, 20 करेंगे, है ना। तो वैल्यू क्या निकलेगी आपके पास, माइनस का 8 निकल के आएगी, ठीक है। तो यहाँ डेटा आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 8, ऐसे यहाँ पर आ जाएगा आपके पास माइनस के 4, ये वैल्यू आ गई 0, यहाँ आ जाएगा फिर 4 और ये वैल्यू आ जाएगी 8, फिर आ जाएगा आपके पास 12 और फिर आ जाएगा आपके पास 16। तो इसका हमें क्या निकालना है, इसका भी हमें सम निकालना है। तो आप इसका यहाँ पर सम निकाल दें, यानी कि समेशन dx निकाल दो। तो आप इसको जब ऐड करेंगे तो निकल जाएगा आपके पास 28। चलिए अब इसी वैल्यूज का हमें क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। तो 8 का हम लोग जब स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू बन जाएगी 64, ये हो जाएगी 16, देयर इज 0, देयर इज 16, नहीं मैंने तो उसे सुला दिया, दिन में नहीं सुलाया से बिल्कुल भी, उनका रात को मुझे काम नहीं करने देती इसलिए। चलिए फिलहाल मैं भी बात नहीं कर सकती ना। 8 का हो जाएगा 64, 12 का हो गया 144 और ये हो जाएगा आपके पास 256। तो इसको जब आप यहाँ पर ऐड करेंगे, यानी कि समेशन dx स्क्वायर जब आप यहाँ पर निकालेंगे तो वैल्यू बन जाएगी 560। क्लियर है। अब ये तो था आपके पास एक्स सीरीज हमने निकाली थी, ये क्या निकाली थी हमने, ये एक्स सीरीज का निकाला है। अब सेम ऐसे हम लोग वाई सीरीज का निकालेंगे। चलो वाई के लिए मैं इसका कलर डिफरेंट कर देती हूँ। तो वाई के लिए हमें क्या करना है, पहले एक तो हमें वाई चाहिए, फिर हमें क्या चाहिएगा यहाँ से डी वाई स्मॉल, है ना। तो वाई माइनस का ए हो जाएगा और फिर मुझे क्या निकालना है, इसका मुझे निकालना है स्क्वायर, और ये आपके पास वाई सीरीज होगी, ठीक है। तो वाई के डेटाज आपके पास क्या है, वाई के डेटा है आपके पास 6, 9, 12, 6, 9, 12, 15, 18 और 21 एंड 24। तो यहाँ से मैंने किसी को मीन मान लिया, मैंने किसको माना, मैंने माना भैया 12 को मान लेते हैं। तो इसको मैंने a मान लिया। जब आप इसको a मानेंगे तो वैल्यूज क्या बन गई आपके पास, 6 में से 12 माइनस हो जाएगा, तो माइनस का बच गया 6, यहाँ आ जाएगा माइनस के 3, दिस इज द 0, और ये आ जाएगा यहाँ पे फिर 3, 6 और 9 एंड 12। तो आपको क्या करना है, एक तो इसी का सम यहाँ पर निकालना है। तो आप निकालेंगे समेशन डी वाई, तो समेशन डी वाई जब आप निकालेंगे निकल जाएगा आपके पास 20। अब हमें क्या करना है, इसको स्क्वायर करना है। तो 6 जो -6 है इसका स्क्वायर करेंगे 36, 9, 0, 9, 36 और 81 एंड 144। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा 315, ठीक है ना। इसका स्क्वायर जब आप करेंगे, अब आपको लास्ट टर्म क्या निकालनी थी, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर जो है आपको करना है dx की मल्टीप्लाई करनी है dy में, dx की मल्टीप्लाई नहीं, इसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे इस वाली टर्म के साथ, समझ रहे हो। मैं एक बार हाईलाइट कर देती हूँ, यानी ये वाली जो डेटा है, यानी कि ये वाली जो डेटा है ना, इसकी इसके साथ आपको मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यूज क्या आ जाएंगे, देखो मैं लिख देती हूँ एक बार, ये आ जाएगा 48, इधर 12, ये आ गया 0, ये हो जाएगा 12, 48 और 108 एंड 192। जब आप इसको ऐड करेंगे
तो एडिंग आपके पास आ जाएगा 420। क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल सिंपल है, सुपर इजी जिसे आप कहते हो ना, सुपर इजी, बस वो है। सिर्फ कैलकुलेशन को बड़ा ध्यान से आपको करना है। अब आपको क्या करना है, अब तो सिर्फ वैल्यू रखनी है आपको फॉर्मूले के अंदर। अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को पुट करना है और कुछ भी नहीं करना। तो फॉर्मूला क्या था, हम फिर से एक बार लिख लेते हैं। समेशन, ये हो गया कैपिटल एन, और समेशन डी एक्स समेशन डी वाई माइनस हो जाएगा समेशन, इसको अलग अलग करेंगे, समेशन इसको यहाँ हम लोग अलग अलग करेंगे। तो ये वैल्यू आएगी आपके पास समेशन डी वाई, ये हो गया आपके पास समेशन डी एक्स डी वाई, यानी कि ये वाली वैल्यू है ना। तो चलिए आगे नीचे हम क्या करेंगे, सबका अलग अलग हो जाएगा। तो अंडर रूट के अंदर वैल्यू पहले लिखेंगे एक्स की वाली को, तो एन समेशन डी एक्स का स्क्वायर माइनस समेशन डी एक्स का होल स्क्वायर, ये एक्स की वैल्यूज है। सेम आप जहां जहां एक्स है ना वहां आप वाई कर दो, तो समेशन डी वाई का स्क्वायर हो गया माइनस समेशन डी वाई का होल स्क्वायर हो गया। क्लियर है? अब तो सारी वैल्यूज उठाओ और उठा के इसमें वैल्यू रख दो। तो एन आपके पास कितना है, यहाँ पर एन की वैल्यू थी आपके पास 7। जब आप यहाँ वैल्यू रखेंगे, जब आप यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो एन की वैल्यू होगी 7, और ये समेशन डी एक्स डी वाई आपके पास कितना है 420, ये रहा 420। ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे आप 420, फिर आएगा माइनस समेशन डी एक्स, ये रहा, तो हो गया जी आपके पास 28, और यहाँ हो जाएगा आपके पास डी वाई, ये रहा 21, ये हो गया आपके पास 21। नीचे क्या वैल्यू चलने वाली है आपकी, नीचे आप लोग रखेंगे एन की वैल्यू होगी आपके पास 7, मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के स्क्वायर का, यानी कि ये रहा 560 है ना, माइनस इसी का स्क्वायर यानी कि 28 जो आपके पास है ना ये वाली वैल्यू, इसका क्या करेंगे यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। तो 28 का हो गया स्क्वायर, और पूरे का क्या करेंगे आप यहाँ पर अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है ना, तो सेम सिचुएशन आपके पास रहेगी वाई के साथ। तो वाई में आपके पास यहाँ है होल स्क्वायर, आपके पास कितना है, ये रहा 315। ठीक है, और माइनस करेंगे 21 का होल स्क्वायर। अब जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे ना, अब इसको कैलकुलेट, अच्छा कैलकुलेटर के थ्रू ही इसको करना, आपको कैलकुलेटर अलाउड होगा, कैलकुलेटर आपको अलाउड होगा। और मैंने साइंटिफिक कैलकुलेटर को चलाना भी सिखाया हुआ है, उसका लिंक आपको मेरे ऊपर आई टैब पर भी मिल जाएगा, और साथ में मेरे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए फिलहाल हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन करके वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2940 माइनस 588, नीचे वैल्यू आपके पास आ जाएगी, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो 3920 माइनस 784, और जब इस वाले को आप कैलकुलेट करेंगे तो 2205 माइनस 441, यहाँ से जब आप इसको माइनस करेंगे तो वैल्यू यहीं लिख देती हूँ ऊपर 2352, और नीचे वैल्यू आपके पास बन जाएगी 3136 का अंडर रूट, और ये वैल्यू आपके पास बनेगी 1764। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, आप मल्टीप्लाई किया जब आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेटर कह रही जब आप उसको अंडर रूट से आप बाहर निकालेंगे ना, तो ये वैल्यू जो बनेगी आपकी वो बनेगी 56, पहली वाली यानी कि ये वाली वैल्यू बनेगी आपकी 56, और ये बनेगी आपके पास 42, तो इसकी 42। अब आपको क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो 2352 दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा, और दोनों कैंसिल, वैल्यू 1। यानी यहाँ से क्या समझ में आया कि जो r है वो आपके पास प्लस के 1 आए। जब किसी भी मेथड से आप सोल्व कर लो, वैल्यू जो एक से आएगी ना वो अलग से भी आएगी, दूसरी मतलब सभी मेथड से उस क्वेश्चन की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा वही आएगी। तो मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो सीरीज है आपस में परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, क्या है, परफेक्ट। ठीक है ना, परफेक्ट कोरिलेशन है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है भाई, एज्यूम मीन, एक तो हमने एक्चुअल मीन किया है ना, एक्चुअल मीन मेथड किया है, साथ में हमने एज्यूम मीन यानी कि शॉर्टकट मेथड, तो दोनों को मैंने यहाँ पर आपको क्लियरली समझाया है। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें,
है ना, और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।